हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम ऑन वाईसीसी यूट्यूब चैनल। वाईसीसी यूट्यूब चैनल में मैं यशवंत विश्वकर्मा आपका वेलकम करता हूँ। तो जो मेरा आज का जो क्लास है, स्पेशली फॉर क्लास 10th एमपी बोर्ड एज वेल एज फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी देखिए दिसंबर स्टार्ट हो गया है, जनवरी एंड फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका ये वाला। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स क्लास 10 का मैथ है एनसीईआरटी, उसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। वही पे यहाँ पे वही सारी चीज़ें कवर अप होंगी जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 101% ये आपके पेपर में आती ही आती है। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स मतलब वे सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये आपको जैसे अगर पेपर की बात करूँ तो आपका जो पेपर है 75 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप ये सारे वीडियोस जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले बनाने वाले हैं, आप उन्हीं बस को देखकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 75 का अगर आपका पेपर है तो 60 to 65 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है जो आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसके कुछ बेसिक्स बताऊँगा। बेसिक के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना, अगर आपने इसको वॉच नहीं किया, बाद में जब पेपर आप देकर आओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि सर ने बोला था, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल तक इनको पहुंचाइए। ठीक है, और उनसे बोले कि आप इसको, अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पढ़ तो सभी रहे हैं, सब यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप इसको वॉच कर लेंगे तो आपके मार्क्स थोड़ा सा गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जो क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बात करें तो वो आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर्स में क्वेश्चन में जाने के पहले हम करेंगे क्या, पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। प्राइम नंबर को देखते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, एक्चुअली प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए 1.1 में जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए हमें प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक्चुअली प्राइम नंबर होते क्या है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालना है तो भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, मीन्स प्राइम फैक्टर करना होता है। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर होते क्या है एक्चुअली में, प्राइम नंबर की बात करें, इट हैज टू फैक्टर्स, it have two factor। वो क्या है, 1 and number itself। ठीक है, 1 और नंबर खुद होता है। ठीक है, अब जैसे बात करें 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूँ 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर में वो क्या बोल रहा है, एक मल्टीपल के लिए एक 1 तो होना ही चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए। देखो फर्स्ट वाले में 1 था, ठीक है, और नंबर यहाँ पे क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकेंड टू फैक्टर 2 चाहिए ना, एक फैक्टर ये हो गया, अब दूसरा फैक्टर मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे देखो एक नंबर तो आपका 1 फिक्स है, अब अनदर नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर अगर हम देखेंगे दोनों सेम हो गए, इट मीन्स दैट इसका फैक्टर कितना हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ, लेकिन प्राइम नंबर में चाहिए कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर चाहिए। तो 1 जो आपका है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 की बात करें 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे 1 होना चाहिए, ओके 1 है, एंड नंबर इटसेल्फ, हाँ नंबर इटसेल्फ 2 है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी आपके पास में क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2, तो फैक्टर कितने हुए, 2 फैक्टर हुए। ठीक है ना, प्राइम नंबर को चाहिए तो 2 ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर
जो आपका है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 की बात करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसके भी दो फैक्टर हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 3 आ गई, मीन्स 3 एक प्राइम नंबर है। 4 की बात करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 भी 4 होता है। मीन्स क्या है, यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो क्या प्राइम नंबर में 3 फैक्टर्स होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पे हैं कितने, 3 है, चाहिए कितने, 2, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5 को चेक कर लें। 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इधर पे देखो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 आपका क्या है, 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर को आप पहचानोगे कैसे, वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको पता ही नहीं चलता किस नंबर से फैक्टर करना है, किस नंबर से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 की बात करें, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5, 7 एंड 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47, then 53 and 59, 61, 67, 71, 73 and 79, here 83, 89 and 97। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर की बात करें, 1 से लेके 100 के बीच में आपको टोटल 25 प्राइम नंबर्स देखने को मिले। ठीक है ना, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्राइम नंबर्स थे। ये प्राइम नंबर अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप उन्हीं नंबर से एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन आए थे अगर डिवाइड करना होता तो उनसे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको चाहो तो नोट करना चाहे तो नोट कर लो, ज़्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है। और इस टाइप के क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड की बात करूं तो मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली इस बार भी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, आप इन पे बस डिपेंड मत रहना। आप ये देखना कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो करते कैसे हैं। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर को करते कैसे हैं। ऑलरेडी मैंने प्राइम नंबर आपको लिखा दिया है, प्राइम नंबर मैंने लिखा दिया है। तो अब यहाँ पे आप ये देखना कि इनके प्राइम फैक्टर्स को किया कैसे जाता है। क्वेश्चन चेंज होगा तो भी आपको उसी तरह से करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपसे बनना चाहिए। आई होप अगर आपसे आती हो ठीक है, नहीं तो आप वो बताने का मेरे पास में वैसे टाइम नहीं है, बट आप देख लीजिएगा डिसेबिलिटी रूल। अगर आपको डिसेबिलिटी रूल पता होगा तो आप थोड़ा सा और ईजिली कर पाएंगे। वैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो तो कर ही लेंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं रहता कि कुछ नंबर्स को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है कि 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब वगैरह पर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट वन, वहाँ पे क्या है 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये जो 140 है आप इसको 2 से डिवाइड करो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 का हाफ होता है 7, तो 7 एंड 0 70, एंड ये भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 70 का हाफ क्या आएगा 35। अब देखिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 2 के बाद दूसरा हमारे पास में प्राइम नंबर क्या था 3 था। अगर हम देखो तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करो। 7 5 से 35 होता है, 7 बन गया 7 होता है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। 80 लास्ट में आपको किस तरह से लिखना है 140 इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आप इसको और क्या कर सकते हो, 2 कितने टाइम है यहाँ पे, 2 टाइम्स है, तो आप क्या करो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1, और लास्ट में आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन है, इस तरह मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरह से इस टाइप में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका 156 है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 156, अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 156 को आप 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो आप देखिएगा 78 आएगा। फिर 78 को 2 से डिवाइड करने पर अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 39। अब ये 3 की टेबल में आ रहा है, 3 1 सा एंड 3 3 सा, देन 13 1 सा, ठीक है। इस तरह से ये इसका 156 का फैक्टर हो गया। आप फैक्टर में एक चीज देखिएगा, ये 2 है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। मींस जो नंबर, जिस नंबर का आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे, कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा और ना ही आपको करना है, ठीक है। 156 होगा बट करना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 156 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे 2 आपके पास में 2 टाइम है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1, और ये 156 का प्राइम फैक्टर था, और लास्ट में आप इस तरह से बॉक्स में मत करिए, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5005 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड 5005 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम देखें तो हमारे पास में 2 और 3 फर्स्ट के 2 प्राइम नंबर है, उनसे डिवाइड तो नहीं हो रहा है। 5 से होगा क्या, हाँ होगा, 5 1 सा एंड 5 1 सा, देन अनदर इसके बाद का प्राइम नंबर 7 1 सा 7, देन यहाँ पे 3 बच रहा है और ये 0, तो 7 4 सा 28, अभी भी यहाँ पे 2 बच रहा है, 7 3 सा 21, ओके। डिवाइड करिएगा हो जाएगा, एंड अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 सा 11 एंड 11 3 सा 33, देन 13 से 13 1 सा, मीन्स 5005 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 11 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने ऑलरेडी पूरे साल तो इस चीज़ की पढ़ाई की हुई है, तो मेरे को सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो आप इनको करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है, और इन सब की प्रैक्टिस करिए। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए, ये 3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस में भी आपको यही बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस 80 to 85% है, तो आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मीन्स इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो सबसे पहले आप 26 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 1 सा 13 हो जाएगा। अब 91 को हम डिवाइड करना है, 91 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आएगा। 7 1 सा 7 1 सा 7 हो गया, एंड 7 3 सा 21, ओके। अब ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, 26 इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 13, एंड 91 का प्राइम फैक्टर की बात करें तो 7 मल्टीप्लाई 13, ओके। एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे नंबर कितने थे आपके पास में, 2 थे ना, 2 थे, 26 और 91। इन दोनों में जब हमने इसका फैक्टर किया तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 13, क्या आ रहा है 13, तो 13 ही इसका एचसीएफ होगा, 13 ही क्या होगा, 13 ही इसका एचसीएफ होगा।
अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम में आप ये देखिए बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई ये 7 और 13 जो कॉमन निकाला था उसको आप 1 टाइम लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चले। ये वाला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 510 एंड 91। तो सबसे पहले आप 510 का प्राइम फैक्टर करिए। 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा। 510 का हाफ होता है 255। अब ये देखिए, अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। 85 अब किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 17 5 जा 17 5 जा 85 होता है एंड 17 बन जा 17। तो 510 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, ये 510 हो गया। 92 की बात करें, 92 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास में 6। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 एंड 3, 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 बन जाओ। ओके, देन 92 आप लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ अगर निकालना है तो आप पहले कॉमन देखिए, कॉमन हमें यहाँ पर ओनली 2 मिल रहा है तो एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में सबसे पहले कॉमन वाला उसको 1 टाइम लिख लीजिए, फिर आप यहाँ पे लिखिए 3 देन 5 देन 17 2 और ये 23। इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ कॉमन है इसका और इसका जो शो नहीं हो रहा है, तो 510 का मैं इधर लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 की हम बात करें, 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो हमें इसका मिल रहा है वो मिल रहा है 2। और एलसीएम की बात करें तो ये 2 और ये 3 5 एंड 17 देन ये वाला 2 और ये 23। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखकर आता है कि एचसीएफ 2 नंबर्स का एचसीएफ 9 है और एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, वैल्यू चेंज करके भी आता है, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला है, वो है क्या, एचसीएफ ए बी, ए कोई नंबर है बी कोई नंबर है, अगर आपने इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लिया और उन्हीं दोनों नंबर का आपने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है ना, और जब हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं, मींस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आपके पास में था जिनका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, मींस ए और बी का प्रोडक्ट एंड एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में है क्या, एचसीएफ 306 एंड 57 मल्टीप्लाई एलसीएम 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, तो इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ था वो क्या था, 9। एचसीएफ दिया था 9, एलसीएम हमें करना है 5। ठीक है, तो आपको पता होगा जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, आप फिर उसको ट्रांसपोज करते हो
तो वो किस में जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। 306 एंड मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, ठीक है ना, 3 से काटो, 3 3 से 9 एंड 3 10 सा एंड 3 2 सा, 3 1 सा 3 एंड 3 3 सा 9 एंड 3 4 सा 12, बचा कितना 34 मल्टीप्लाई 657। आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है, वही आपका एलसीएम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एमपी बोर्ड हम काफ़ी टाइम मतलब मोस्टली टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इस ईयर में मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के 90% चांसेस है कि आ सकता है, ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने जितना किया सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया, एलसीएम आपको बताया, और एक ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया। तो ये जो भी मैंने बताया इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। और एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले का 3 डेट्स दी हुई हैं, उनका एलसीएम निकालना वो भी आपसे आना चाहिए, एचसीएफ निकालना वो भी आपसे आना चाहिए। मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स आपके यहाँ पे कंफर्म है। इस चैप्टर में एक रूट वाले क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।